टू इंस्टॉल लिनक्स, तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड वन लिनक्स की मशीन। सो इंस्टॉलेशन करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउ की सबसे पहले आपको एक वर्चुअल मशीन बनानी है। सो मैं जो लिनक्स इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन पे। सो हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स इन वीएम, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स इन VM virtual machine, Linux in virtual machine. So guys, simple सा, I'm just open a Hyper-V manager. तो आप लोग VMware भी यूज कर सकते हैं, बट VMware थर्ड पार्टी है, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब Hyper-V है, Hyper-V आपने इंस्टॉल करा, तो Hyper-V इंस्टॉल करने के बाद राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम, या यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द न्यू एंड वर्चुअल मशीन। So virtual machines कर रहे हैं, so now you can see the default location of the virtual machine. C program data Microsoft Windows Hyper-V, वो C ड्राइव में लेके जा रहा है, बिकॉज क्योंकि जो लिनक्स विंडोज की जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है ओएस की, वो C ड्राइव होती है। मैं नहीं चाहता वहां पे, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ लाइक का LINUX Linux-VM2, लाइनक्स की सेकंड वर्चुअल मशीन है, और मैं उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन पे रखना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, और उसके अंदर आप अपनी मशीन को सेव कर सकते हो। तो मैंने माई VMs के नाम से डी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करी हुई है पहले से, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा लिनक्स की मशीन इस लोकेशन पर सेव हो, सेम एज VMware में भी आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट कितनी रैम आप एलोकेट करना चाहते हैं, मिनिमम 2 GB आपको रैम देनी ही पड़ेगी। मैं भी यहाँ पे 2048 कर लेता हूँ, 2 GB रैम में एलोकेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेटवर्क, तो आपके पास ब्रिज ऑप्शन आएगा जो VMware पे करेंगे, ठीक है। जो Hyper-V भी करेंगे तो वहां पर आपको डिफॉल्ट स्विच बनाएगा, तो आप डिफॉल्ट स्विच कर लेना, या आप अपना, मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट भी इस पे चलाना चाहता हूँ, तो नाउ वी हैव कनेक्ट का इंटरनेट स्विच, तो ये स्विच मैंने बनाया हुआ है, तो इससे पहले की वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कितना स्पेस आप देना चाहते हो, लाइक आई एम गिव द 100 GB, तो मैंने 100 GB दे दिया। व्हाटएवर जो भी आपको देना, आपको पता होगा कि आपके हार्ड ड्राइव में कितना स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टोरेज भी यहाँ पर एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट विच ऑपरेटिंग सिस्टम, सो नाउ कि मुझे यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल करना है, सो नाउ आई एम सिलेक्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इंस्टॉलेशन से पहले आपके पास लिनक्स का ओएस भी होना चाहिए, जो कि आप सभी को मैंने एलोकेट करा हुआ है। सो सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन ब्राउज एंड गो टू द डी ड्राइव, और यहाँ पर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा लिनक्स। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। फिनिश होने के बाद नाउ राइट क्लिक ऑन दिस मशीन एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। तो जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपकी ISO इमेज को चेक करेगा। बट इससे यहाँ पे लिखा भी आएगा कि वो आपकी ISO मशीन को सबसे पहले इमेजेस को क्या करेगा, चेक करेगा। तो क्या आप इमेज को चेक करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि टेस्ट द मीडिया, मैंने इसको हटा के क्या कर दिया, ऊपर क्लिक कर दिया एरो की से, एंड नाउ प्रेस इंटर। अब ये मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर 1 मिनट बाद, क्योंकि ये अभी मेरा बायोस प्रोसेस चल रहा है, कर्नल का प्रोसेस चल रहा है, वो सारी चीजें चेक करेगा। ओके 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 करके जब आगे बढ़ेगा, देन इट्स गिव मी द पार्ट ऑफ द पार्टीशन। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें चेक कर रहा है बैकएंड में, जो भी इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, यहीं पर स्टॉप कर देगा। देन इसी के बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्रिएट अ पार्टीशन। तो जब मैं पार्टीशन क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको शो होंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे कि स्लैश रूट होम पैकेजेस टाइम डेट, वो सारे ऑप्शंस अब आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। लाइक एंड सिलेक्ट इंग्लिश, नाउ सबसे पहले आ रहा है डेट और टाइम। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका न्यूयॉर्क आ रहा है, बट हम लोग एशिया में रहते हैं, तो एशिया के हिसाब से हमें यहाँ पे एशिया कोलकाता सेलेक्ट करना है। हम जस्ट क्लिक ऑन इंडिया के सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से वो अपने आप ले लेता है। या तो हम नेक्स्ट मैप पे क्लिक कर दो, या फिर आप यहाँ पे क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो एशिया कोलकाता। तो ये देखिए यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट हो गया, और देन क्लिक ऑन डन। लैंग्वेज इंग्लिश हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड भी हमारा इंग्लिश ही है।
इंस्टॉलेशन मीडिया सोर्स, तो हमने आईएसओ फाइल ऑलरेडी अटैच कर रखी है, तो इंस्टॉलेशन वहां से करेगा आईएसओ फाइल से। अब इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इंस्टॉलेशन होगी कहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्रिएट करने पड़ेंगे पार्टीशन। इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर द पार्टीशन, नहीं हम आई विल कॉन्फ़िगर द पार्टीशन। नाउ select the I will configuration the partition, then click on the done. Then you can see the LVM logical volume आ रहा है, so but हम यहाँ पे standard partition। When you click on standard partition, you can see the option is coming out plus sign। plus sign के अंदर आप देखिए आपके पास वो सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले नाम सिलेक्ट स्लैश, मेरे पास 100 GB मैंने दिया था, स्लैश में जाके मैंने दे दिया कि 50 GB में स्लैश को एलोकेट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर वो 50 GB देना है, तो 50,000 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, देन क्लिक ऐड अमाउंट, तो ये 50 GB ले लेगा अप्रोक्सीमेटली। देन अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आधा स्पेस हो गया, क्योंकि मैंने आधा किसको एलोकेट कर दिया, स्लैश को। अब प्लस के साइन पे अगेन क्लिक करा, तो अब आपको स्लैश पार्टीशन यहाँ शो नहीं होगा। नाउ क्लिक ऑन बूट, सो बूटिंग के लिए मैं 2000 यानी कि 2 GB देना चाहता हूँ। देन स्लैश अगेन स्वैप, स्वैप को मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ लाइक 4000। So what is boot partition and use in Linux? What is swap partition and use of Linux? ये लिख लीजिए। What is boot partition in Linux? What is swap partition and use of swap partition? What is swap partition in Linux and use? What is boot partitions in Linux and use? What is home partitions in Linux and use? तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लैश बनाया, स्वैप हो गया, स्लैश हो गया, बूट हो गया, स्लैश होम हो गया। तो 4 पार्टीशन है, तो 4 पार्टीशन में व्हाट इज द स्लैश पार्टीशन इन लिनक्स एंड यूज, व्हाट इज द स्वैप पार्टीशन इन लिनक्स एंड यूज, व्हाट इज द बूट पार्टीशन इन लिनक्स एंड यूज, व्हाट इज द स्लैश होम पार्टीशन एंड यूज। इनका यूज भी क्या है, क्योंकि हमें यूज वर्ड पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि इसके अंदर आप क्या चीज रख सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि नमक का क्या यूज है, तो अब उसको बुरा समझ के थोड़ी ना कहोगे। देन क्लिक ऑन डन, देन एक्सेप्ट चेंजेस। तो देखिए यहाँ पर भी हो गया। अब आता है कि अगर आपने ऐसे ही करके नेक्स्ट कर दिया, तो आपका ये CLI पे चला जाएगा, बट मुझे ये GUI भी लेना है, तो हम जस्ट क्लिक इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मतलब है पैकेजेस, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सर्वर विद GUI। अब GUI ऑप्शन ये मेरे को देगा। अब GUI में आप क्या क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा DNS सर्विस मुझे चाहिए, FTP सर्विस मुझे चाहिए, स्टोरेज सर्विस मुझे चाहिए, लाइक आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज मुझे चाहिए, लाइक और मैं यहाँ पे देखता हूँ लोड बैलेंसर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नेटवर्क सर्विसेज मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट सर्विसेज मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये यहाँ पे क्या आ रही है, जो भी पैकेज आपको चाहिए आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सारे पैकेज सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपके पास वो भी होना चाहिए स्पेस, क्योंकि जो पैकेज सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर क्या करेगा, ये रिसोर्स और स्पेसेस को यूटिलाइज करेगा। नाउ अब आता है नेटवर्क होस्टिंग। तो नेटवर्क एंड होस्ट नेम का मतलब है कि मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया NIC। तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर मेरे इस पे वाईफाई चल रहा होगा तो ये IP उठा लेगा। तो वाईफाई कनेक्टेड है, तो ये यहाँ भी कनेक्टिंग दिखाने लग गया। अगर मैं यहाँ पे लैन वायर कनेक्ट कर दूंगा, तो लैन वायर कनेक्ट करते ही आप देखेंगे कि ये मेरा IP भी ऑटोमेटिकली उठा लेगा यहाँ पर, यानी कि IP को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो भी मेरे वाईफाई वाले IPs हैं, उन्हीं IPs को ये भी क्या कर लेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा। सो नाउ मैं दोबारा से इसको ऑफ करता हूँ। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, अब डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा से मैं ऑन करता हूँ इसको। अब देखिए इसने IPs उठा लिए। नाउ द होस्ट नेम, आप इसका क्या नाम रखना चाहते हो, तो लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ Linux VM1, फिर VM2, पहले वाले का VM1 दे रखा था। तो ये कंप्यूटर नेम है, होस्ट नेम इज कॉल्ड
कंप्यूटर नेम। तो ये काम भी आपको करना है। अगर आप इंटरनेट वगैरह भी चलाना चाहते हैं तो आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर नहीं करा तो आपका इंटरनेट भी नहीं चलेगा। तो सारा प्रोसेस कर दे, देन क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन। तो विंडोज के अंदर जो हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसको हम बोलते हैं रूट। सो दिस इज अ रूट और यू कैन गिव द रूट पासवर्ड। सो आई एम जस्ट गिव द redhat। तो आपको वही पासवर्ड रखना है जो पासवर्ड आपका याद रखो। तो बेटर रेड हैट ही आप रखिए एंड देन क्लिक ऑन डन। अब आप एक और यूजर बनाना चाहते हैं, भाई दिस पासवर्ड एंटर यू आर डिफरेंट। ओके, redhat। करेक्ट। तो अब यहाँ पर मेरी इंस्टॉलेशन क्या होगी, स्टार्ट हुई। आप एक और यूजर बनाना चाहते हैं कि ये तो आपका रूट यूजर हो गया, अब आप चाहते हैं एक और यूजर बनाना, तो आप यहाँ से एक और यूजर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ ICCP। वो कह रहा है क्या रिक्वायर्ड पासवर्ड, आप इस यूजर को चाहते हैं कि लॉगिन करने पे पासवर्ड मांगे, तो मैंने कह दिया यस रिक्वायर्ड। दूसरा आ रहा है मेक दिस यूजर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्या आप इसको एडमिन बनाना चाहते हो, यानी कि जो रूट के पास राइट्स हैं क्या वही राइट्स आप इसको देना चाहते हो। तो अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे नहीं देने, और पासवर्ड में redhat एंड redhat सेम ही पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि अलग अलग पासवर्ड देने से फायदा नहीं है। नाउ दिस इंस्टॉल स्टार्ट। यहाँ पे 1392 फाइल जब कॉपीज आपकी हो जाएंगी तो ऑप्शन आएगा लास्ट में रीबूट का, और जैसे आप रीबूट कर देंगे तो आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा और आपकी इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देन यू कैन जस्ट फिल द यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करिए और आपकी मशीन क्या हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगी। इस इंस्टॉलेशन में अप्रोक्सीमेटली आधा घंटे से ऊपर टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतनी सारी फाइल्स को कॉपी होने, अभी 44 फाइल्स कॉपी हुई हैं, तो इन फाइल्स को कॉपी होने में टाइम लगेगा। तो आप सभी का टास्क है कि आप अपनी लिनक्स की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करें। थैंक यू गाइस।